राज एक किसान जो एक भव्य पहाड़ के पास एक गांव में रहता काम करते हुए राज को एक गौरैया मिली जो चोटिल थी और उसे उड़ने में कठिनाई हो रही थी। राज ने तुरंत गौरैया की देखभाल की और उसे चोट से उबरने में मदद की। राज की दयालुता गांव में प्रसिद्ध हो गई और लोग मार्गदर्शन और सहायता के लिए उसकी ओर देखने लगे। राज ने जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए खुद को समर्पित करने का फैसला किया। राज ने एक धर्मार्थ संगठन की स्थापना की जो गांव में वंचितों को भोजन, वस्त्र और शिक्षा प्रदान करता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, राज की दानशीलता बढ़ती गई और उन्हें विभिन्न व्यक्तियों का समर्थन मिला। उनका संगठन आसपास के गांवों तक पहुंचने लगा, असंख्य लोगों के जीवन में आशा की खुशियां लाने लगा। गांव में राज के धर्मार्थ कार्यों को सभी ने अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया, विशेषकर धनी जमींदार रवि ने। रवि का मानना था कि दान व्यर्थ है और लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसने सोचा कि दूसरों की मदद करने से वे केवल आश्रित और आलसी बनेंगे। अगले दिन एक भयानक तूफान ने गांव को तबाह कर दिया, जिससे कई घर नष्ट हो गए और परिवार बेघर हो गए। राज और उनके समर्थकों ने आश्रय और आपूर्ति सहित सहायता प्रदान करने के लिए तेजी से काम किया। हालांकि रवि ने कोई सहायता नहीं दी, यह दावा करते हुए कि यह एक अल्पकालिक मुद्दा था। जैसे ही गांव धीरे धीरे तूफान से उबर गया, रवि की करुणा और सहानुभूति की कमी ने ग्रामीणों को निराश कर दिया, जबकि राज की दयालुता और निस्वार्थता ने उसे गांव में सभी से सम्मान और प्रशंसा दिलाई। एक ग्रामीण ने एक बार रवि से कहा था कि सच्ची दौलत बहुत संपत्ति होना नहीं है, बल्कि एक अमीर दिल और दयालु होना है। इन शब्दों के बारे में सोचने के बाद रवि को इन शब्दों में सच्चाई का एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद रवि ने दोषी महसूस किया और राज से अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगी। राज ने उसे माफ कर दिया और उसे धर्मार्थ संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रवि दिन-ब-दिन दयालु और उदार होता गया और उसने राज के साथ कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने का काम किया। उन्होंने पूरे समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव डाला और सहानुभूति, दया और धन की वास्तविक परिभाषा का महत्व दिखाया। असली दौलत चीजों के मालिक होने के बारे में नहीं बल्कि एक दयालु हृदय के बारे में है। करुणामय होना जीवन और समुदायों को बदल सकता है। दयालुता के छोटे छोटे कार्यों का भी बड़ा प्रभाव हो सकता है। भलाई को हम जितना सोच सकते हैं, उससे कहीं अधिक फैला सकते हैं। महत्वपूर्ण विचार: सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि हृदय की समृद्धि में है।